हाय एवरीवन, हाय विशाल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सेकेंड सीरीज़ की बात करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे कि हाउ टू बिल्ड फ्रीलांस प्रोफाइल। सो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे जिसमें हम हेल्प करेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं फॉर फ्रीलांस। तो उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट नोट डाउन करे हुए हैं, जैसे कि पहले हम कवर करेंगे पोर्टफोलियो होता क्या है, सेकेंड कवर करेंगे हाउ टू बिल्ड योर फ्रीलांस पोर्टफोलियो, एंड देन हम थर्ड पॉइंट कवर करेंगे कि पोर्टफोलियो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है एक सक्सेसफुल फ्रीलांस के लिए। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। सो विशाल, आप अपने पॉइंट्स इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, पोर्टफोलियो आपका एक तरीके से लाइब्रेरी है कि आपके पास में पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपने पास्ट कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्सन के पास में जा रहे हैं, एज इन एक क्लाइंट के पास में जा रहे हो जो कि आपके लिए एक प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट हो सकता है, तो उसको आप क्या चीज़ शोकेस करेंगे कि वो आपको वो प्रोजेक्ट दे दे। सो एक हम कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपने पिछले आपके जो भी काम आपने किए हैं आज तक, उसको आप शोकेस कर सकें। एग्जैक्टली। सो जैसे जो भी प्रोफेशनल आपकी स्किल्स, एक हिसाब से कह सकते हैं कि प्रोफेशनल स्किल्स को शोकेस करना, जिसमें आप अपना वर्क, अपनी स्किल्स, अपना जो भी अगर एक्सपीरियंस है वो, इवन अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप अपने एजुकेशन जो एकेडमिक्स में आप वर्क करते हैं वो शोकेस कर सकते हैं। सो आप आपके स्कूल के प्रोजेक्ट्स या फिर आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स को भी शोकेस कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली। वो कोई भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो एटलीस्ट एक मतलब एक सैम्पल प्रोवाइड कर सके, एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर सके कि जी आप कर क्या सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सभी क्लाइंट्स देखना चाहते हैं कि मतलब आपने इसके पहले क्या किया है उनका प्रोजेक्ट लेने से पहले, बिकॉज कोई आपके ऊपर जस्ट फर्स्ट टाइम पे बिलीव नहीं करेगा कि आप इस काम को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको उनको एक टैंजिबल प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ऐसा मैंने ऑलरेडी कुछ किया हुआ है, सो इस बेसिस पे आप ये काम मुझे दे सकते हो। एग्जैक्टली। एंड अगर आपको जैसे समझ में नहीं आता है कि आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो आप पोर्टफोलियो जाके किसी भी वेबसाइट पे, जो भी फाइवर हैं और भी हैं फ्रीलांस की वेबसाइट, तो उन पे चेकआउट कर सकते हैं और एज अ आप क्लाइंट वहाँ पे जाइए। लाइक आप वहाँ पे वेबसाइट ओपन करिए एंड देन जैसे कि आपको कोई सर्विस चाहिए, आप कोई क्लाइंट है, आपको कोई सर्विस चाहिए, तो आप वो सर्विस सर्च कर सकते हैं एंड देन आप 5-6 वहाँ पे काफ़ी सारी प्रोफाइल आ जाएंगी। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन सी प्रोफाइल अट्रैक्ट कर रही है। सो ये हमें देखना है कि अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, तो वो पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। तो हमेशा अगर आप कोई भी चीज बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप उसको जस्ट रिवर्स करके उस पर्सपेक्टिव से सोचिए एंड देन वो आप ऐड करेंगे, तो आई थिंक वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। राइट, एग्जैक्टली। सो आपको मीन्स आपके प्रोफाइल को एज इन मतलब इस तरीके से बिल्ड करना है कि अगर आप खुद में एक क्लाइंट हैं, आप खुद में एक मतलब पर्सन जो आपकी सर्विस खुद परचेज करने वाले, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। सो इस तरीके से मीन्स आपको प्रोफाइल आपकी बिल्ड करनी है। एंड प्रोफाइल बिल्डिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में एक प्रोजेक्ट है जो आप एज इन शोकेस कर सकते हैं, सो दैट इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत ये इस बात की है कि आपने उस प्रोजेक्ट को कितने अच्छी तरीके से किया है। सो अच्छा प्रोफाइल होना और एक प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें होना, ये दो डिफरेंट थिंग हैं। सो अच्छा प्रोफाइल होने का मतलब होता है कि आपके पास में भले प्रोजेक्ट्स कम क्यों नहीं है, लेकिन आपने हर एक प्रोजेक्ट को टू द बेस्ट किया है। जो आपसे पॉसिबल है आपने उस लेवल से भी अच्छा करने की कोशिश की है। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मायने रखती है। इसीलिए एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँ कि जब भी आप किसी भी काम को करिए, लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो, तो जब भी आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि उसके ऊपर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि रीज़न यहाँ पे ये है कि आप काम हमेशा दूसरों के लिए नहीं करेंगे, आपको वो काम आपके खुद के लिए करना है, आपके प्रोफाइल के लिए करना है। लाइक फॉर एग्जैक्टली। एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो मैंने अपने टाइम में मतलब कभी भी ये नहीं देखा कि क्लाइंट मुझे कितना पे कर रहा है, बट मैंने ये देखा कि मेरा प्रोफाइल क्या बन रहा है। अगर एक फॉर एग्जांपल भले मुझे प्राइस कम क्यों नहीं मिल रही हो, लेकिन वैसे मोमेंट पे मैं हमेशा ये देखता हूँ कि क्या मैं ऐसे एक वेबसाइट को, जो कि एक बेकार सी वेबसाइट है, क्या उसको मैं अपने प्रोफाइल में रखना चाहूँगा, ताकि कोई नेक्स्ट डे जाके कह सके कि फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट आपने बनाई है, ये इतनी ख़राब है।
सो मैं ऐसे किसी भी वेबसाइट को या ऐसे किसी भी मतलब काम को अपने प्रोफाइल में नहीं रखना चाहता हूँ। तो ज़रूरत सबसे पहले ये होती है कि आपको आपका जो प्रोफाइल है, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस पर्पस के लिए, उसको एक प्रोफाइल पर्पस के लिए कि वो एक डेकोरेटिव पीस है, ना कि सिर्फ एक मतलब एक गंदी सी पेंटिंग है। सो इसलिए आपको आपके प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और एक अच्छा प्रोफाइल बनाने के पीछे ध्यान देना चाहिए। यस विशाल, एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है अगर कोई फ्रीलांस करता है तो। एग्जैक्टली। ओके, सो अभी आई थिंक हमारे व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो होती क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। सो अब आई थिंक हमें कवर करना चाहिए कि पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करना है, उसमें कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ये कि अगर पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर रहे हैं तो आप क्लाइंट एज अ क्लाइंट जाइए किसी भी वेबसाइट पे और देन देखिए कि आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप अपना जो भी प्रोफेशनल वर्क है उसको लिस्ट कर सकते हैं, जो भी स्किल्स हैं, जो कि जो आप ऐसा चाहते हैं वर्क कि आप उस पे, जैसे कि कोई स्किल, पर्टिकुलर स्किल हो गई तो आप चाहते हैं कि उसी पे हमें काम करना है, तो आप क्या करेंगे, उसी स्किल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फिर हमारा आता है कि अगर आपने जैसे कि एक क्लाइंट के साथ काम कर लिया है तो आप उससे हमेशा रिक्वेस्ट करें कि वो आपको फीडबैक ज़रूर दे, क्योंकि जब भी हम लोग लैंड करते हैं किसी भी चीज़ पे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, कोई भी कपड़ा परचेज करते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में, तो सबसे पहले हम उसके रिव्यूज़ देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने परचेज किया है तो वो उसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि जो शोकेस है वो तो अच्छा ही होगा बट जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो क्या है, और फिर हम उसके बेसिस पे लेते हैं। सो इसलिए आप जो भी क्लाइंट आता है उससे का जो फीडबैक होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी प्रोफाइल पे। राइट विशाल? राइट, एग्जैक्टली राइट। बिकॉज टेस्टिमोनियल्स वो पार्ट हैं जो आपके क्लाइंट्स को सर्व करेंगे एज एन टैंजिबल प्रूफ कि इस पर्सन ने कहीं पे रियल वर्ल्ड में एक रियल टाइम में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसके ऊपर जो क्लाइंट का वो बेटर है, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। सो टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज़ ऑलवेज एक चीज़ को डिपिक्ट आउट करते हैं कि एक टैंजिबल प्रूफ की तरह वो शोकेस करते हैं कि आपका प्रोफाइल कितना बेटर है। सो इसीलिए हमेशा ये चीज़ के ऊपर हमको खास ध्यान देना चाहिए कि जिनके साथ भी हम काम करें, जो भी क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जो भी पीपल के साथ हम काम कर रहे हैं, उनसे आप एक टेस्टिमोनियल या फिर उनसे एक रिव्यू ज़रूर लीजिए, या फिर वो हो सकता है एक सजेशन ही क्यों नहीं होगी, बिकॉज जब आप फीडबैक लेंगे तभी आप अपने काम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको तभी पता चले कि आप कितना बेटर काम कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं जैसे अगर मैं रेकमेंड करूं कि अगर आपको आपका प्रोफाइल बेटर बनाना है या फिर टेस्टिमोनियल्स को बेटर बनाना है एंड उसको आपको और लोगों से थोड़ा सा अलग रखना है, सो उसके लिए एक वे ऑलवेज है कि आप वन स्टेप अहेड जाइए। हमेशा आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो भी है उससे वन स्टेप अहेड जाइए, देखिए कि उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमेशा बात ये नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, सो मैंने कभी भी मेरे क्लाइंट्स को एक वेबसाइट नहीं सेल किया है। मैंने वेबसाइट्स डेवलप की हैं उनके लिए, लेकिन मैंने उनके लिए कभी वेबसाइट्स सेल नहीं किया उनको कि आप मुझसे एक वेबसाइट बनवा के ले लीजिए। समझना ये चीज़ होती है कि उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, वो वेबसाइट उनके लिए क्या पर्पस को फुलफ़िल कर सकती है, या फिर मैं उनको एक वेबसाइट की जगह पे या कौन सी दूसरी चीज़ दे दूं जो उनके पर्पस को या फिर उनका जो भी मेजर कंसर्न है उसको फुलफ़िल कर दे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उनके पर्पस और उनके कंसर्न को समझना, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करना। आप एक वेबसाइट बना के और दे के भी चले आएंगे उनको, लेकिन उनको एक्चुअली पता ही नहीं होगा कि उसका एक्चुअल में उनको यूज़ भी है कि नहीं है। हो सकता है आपके क्लाइंट को लग रहा हो कि उसका यूज़ है उनको, लेकिन हो सकता है कि शायद से जो चीज़ वो टारगेट करना चाहते हैं, जो उनका मेन पर्पस है, उसके थ्रू फुलफ़िल ही नहीं हो। सो इसीलिए हमेशा ज़रूरत ये होती है कि आप हमेशा वन स्टेप अहेड जाइए, देखिए कि उनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उनको वेबसाइट की ज़रूरत है, आप उनको एक वेबसाइट बना के दे दीजिए, लेकिन उसी के साथ में ट्राई करिए कि कुछ और उनको एक एक्स्ट्रा चीज़ करके दीजिए कि वन स्टेप मतलब एक पॉइंटर और एक्स्ट्रा दीजिए कि ठीक है, दिस इज़ वन पीस फ्रॉम माई साइड जो आपके काम को और बेटर कर सकती है, एंड वो आपको स्टैंड आउट कर देगी फ्रॉम ऑल दी अदर फ्रीलांसर्स एंड ऑल दी अदर पीपल जो उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो वो एक रीज़न होगा
जिसकी वजह से आपको अच्छा प्रोफाइल बिल्ड करने का मौका मिलेगा, प्लस बेटर टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे एंड रेटिंग्स मिलेंगे, एंड वहाँ पे आपको कंटिन्यूड बिजनेस भी मिलेगा। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि रेफरल प्रोग्राम वहाँ से आपका शुरू होता है, क्योंकि अगर एक क्लाइंट, एक कस्टमर सेटिस्फाइड है आपके काम से, तभी वो दूसरे किसी को रेकमेंड करेगा आपको। सो इस तरीके से अगर आप क्लाइंट का भी काम अगर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, सो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लाइंट आपके पास आएगा। एंड एक चीज़ जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा मेरे बारे में, जब मैंने फ्रीलांसिंग की थी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक के लिए, एंड अभी भी आज के समय में भी जो मेरे पास में क्लाइंट्स ड्राइव इन होते हैं, उसमें से आई कैन से कि 80% ऑफ द क्लाइंट्स जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेफरल बेसिस पे आते हैं। मतलब कि एक क्लाइंट ने दूसरे क्लाइंट को रेफ़र किया एंड उसकी वजह से मुझे एक क्लाइंट मिला है। सो ये जितने भी चीज़ें होती हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्टाइज़ कर लें या फिर कुछ भी कर लें, क्लाइंट्स एक बार आके एक पॉइंट पर रुक जाएंगे। तो आपका जो प्रोफाइल है, मतलब कि आपने 2 ही 4 वेबसाइट क्यों नहीं बनाई हैं, लेकिन अगर वो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है आपके काम से, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो इंस्टेंटली आपको एक सेकेंड मतलब क्लाइंट मिल जाएगा, एक दूसरा क्लाइंट मिल सकता है, क्योंकि वो रेफ़र करेंगे और भी लोगों को। जैसे उनके माइंड में या फिर उनसे कोई पूछेगा कि आपके पास में क्या ऐसा ये काम करने वाला कोई पर्सन है, तो इंस्टेंटली वो आपका ही नाम लेंगे, आपको ही रेकमेंड करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। सो ये एक चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पोर्टफोलियो बिल्डिंग में। एंड यूजुअली लोग इसको मिस करते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको बहुत सारे नंबर्स ऑफ मतलब प्रोडक्ट्स या फिर मतलब नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को हमको ऐड करना है। जी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं करना है। अगर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भी हैं तो भी काम आपका चल जाएगा। एग्जैक्टली विशाल, बहुत ही सही पॉइंट आपने बोला कि रेफरल बेसिस पे, जैसे कि आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है फ्रीलांस में और आप अभी भी करते हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक चेन क्रिएट करना, क्योंकि वो क्रिएट आपकी तभी होगी जब आप अच्छा काम करके देंगे। सो थैंक यू सो मच विशाल, इतना अच्छा पॉइंट ऐड करने के लिए। सो आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे कि वाई गुड प्रोफाइल इज़ की टू सक्सेस, ऐसा क्यों है। सो उसके लिए अब जैसे कि आप किसी भी फ्रीलांस वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे मिलियन ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि जिनकी प्रोफाइल फ्रीलांस की बनी हुई है। सो ऐसा वो क्या होगा जो कि वो आपको ही चूज़ करे। सो वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी प्रोफाइल को इस तरह से यूनिक दिखाना है जिससे कि वो जो भी क्लाइंट आता है वो आपकी प्रोफाइल पर रुके। अगर आपकी प्रोफाइल यूनिक नहीं होगी तो वो आगे बढ़ के नेक्स्ट प्रोफाइल पे लैंड कर जाएगा। सो इसीलिए हमारी राइट विशाल, तो इसीलिए हमारी जो प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिससे कि कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देख के स्टक हो जाए। सो यस राइट। सो एंड इसमें अगर एक चीज़ मैं एक स्मॉल डिटेल ऐड करना चाहूँगा कि यूजुअली लोग जब अपने प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं तो उसको ओवर इन ऑल तो अच्छी तरीके से समराइज़ कर लेते हैं, लेकिन फाइन डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। एंड एवरी टाइम वही फाइन डिटेल्स होते हैं जो कि आपको एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट दिला सकती हैं और नहीं दिला सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइन डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो जो सबसे मोस्ट जनरल मिस्टेक लोग करते हैं वो होता है राइटिंग में। लाइक कहीं पे मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे कोई चीज़ कैपिटलाइज्ड होनी चाहिए तो वो स्मॉल लेटर में लिख दिया है, कहीं पे कॉमा होना चाहिए तो वहाँ पे कॉमा मिसिंग है, कहीं पे एक स्पेस की जगह पे 2 स्पेस एडेड है, कहीं पे मतलब फुल स्टॉप मिसिंग है। देखिए ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे कि अब मैं ग्रामर क्यों पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट एग्जैक्टली यही चीज़ होती है जब एक क्लाइंट, एक प्रस्पेक्टिव क्लाइंट, एक अच्छा क्लाइंट जब आपके प्रोफाइल को देखता है तो वो रीड करने से समझ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कोड किसी का रीड कर लें एक्चुअल में तो हम बता सकते हैं कि उस पर्सन का एक्सपीरियंस कितना है, बिकॉज जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है आपके कोड करने का सिंटैक्सेस, आपका कोड करने का स्टाइल बदलता है। उसी तरीके से किसी पर्सन का भी प्रोफाइल रीड करके हम बता सकते हैं कि क्या सच में एक्सपीरियंस पर्सन है कि नहीं है। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को, इन फाइन डिटेल्स को भी आपको मैनेज आउट करने की ज़रूरत होती है। लाइक एक और चीज़ मैं बताऊँगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। जैसे अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप एज एन एक डोरवे रखना चाहते हैं कि कभी आपको अब्रॉड से या फॉरेन क्लाइंट्स भी मिल सकें आउट ऑफ इंडिया के, देखिए बहुत सारे लोग अपने फ़ोन नंबर्स, अपने वेबसाइट्स बनाते हैं अपने प्रोफाइल को शोकेस करने के लिए, और जब वो फ़ोन नंबर लिखते हैं तो वहाँ पे वो डायरेक्टली अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 98000000 जो भी है।
उसके आगे वो लोग कंट्री कोड नहीं लगाते हैं, +91 डैश एंड देन योर फ़ोन नंबर कम्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमको लगेगा कि +91, अब ये मैं किस चीज़ पे आ रहा हूँ, ये तो कोई इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही नहीं है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक फॉर एग्जांपल समझिए कि आपका प्रोफाइल मतलब किसी ने रेकमेंड किया, वो पर्सन यूएस में है एंड उसने आपका प्रोफाइल देखा, उसको कैसे पता कि आप इंडिया से हो? शायद से हो सकता है, बिकॉज प्रोफाइल यही तो मतलब है। आपको लिमिट थोड़ी ना होना है कि एक ही जगह सिर्फ हम इंडिया से ही लेंगे। तो ये फाइन डिटेल्स होते हैं जो हम मिस करते हैं। एंड किस वे से आप अपने पूरे प्रोफाइल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस वे से उसको अलाइन कर रहे हैं, ताकि यूज़र जो भी रीड करने वाला पर्सन उसको समझ सके अच्छी तरीके से। तो इन डिटेल्स के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आप अगर कभी अपना शोकेस करें अपने अपने आपके प्रोजेक्ट्स में, कभी भी आप इमेजेस को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इमेजेस जब आप इंक्लूड करें, उसका स्नैपशॉट ले रहे हैं, तो ट्राई करिए कि उसके अंदर एक्स्ट्रा क्लटर नहीं हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो अपना वेबसाइट्स का या फिर एप्लीकेशंस का स्नैपशॉट्स को इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पे लाइक ब्राउज़र विंडो ही दिखता रहता है, ऊपर मल्टीपल टैब्स खुले हुए हैं, उसी का स्नैपशॉट लेके डाल दिया कहीं पे। सो अब एक्चुअल में तो वो अननेसेसरी थिंग है। आप कितना बेटर वे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल समझिए कि आप एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने, एंड वहाँ पे आपको जो सैंडविच आया हुआ है, उसका जो एक पीस है वो जस्ट थोड़ा सा मूव्ड अवे है या गिरा हुआ, तो आप क्या सोचेंगे? क्या वो अच्छा रेस्टोरेंट है कि नहीं? आप सोचेंगे एक नॉर्मली रेस्टोरेंट है फिर वो। सो वो एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है जो कि डिटेलिंग होती है। तो डिटेलिंग्स के ऊपर आप खास ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में या कहीं पे मतलब थोड़े से कमज़ोर हैं या फिर उतना अच्छा प्रोफाइल नहीं लिख पा रहे हैं, तो किसी पर्सन की हेल्प लेने की कोशिश करिए, जो आपका फेलो प्रोग्रामर हो सकता है, फिर फेलो पर्सन हो सकता है उस कैटेगरी में, वो मे भी आपको हेल्प कर सकता है। या फिर आप हमसे भी पूछ सकते हैं, तो हम तो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। बट डिटेल्स के ऊपर खास ध्यान दीजिए, वो आपको स्टैंड आउट करेगा उन अदर पीपल से जो कि लैक्स ऑफ पीपल करंटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्रीलांसर्स हैं। सो उनमें से आप इस तरीके से स्टैंड आउट हो सकते हैं। सो फाइनली आप सभी लोगों को आई होप कि ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप एक अच्छा विनिंग प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं, एंड किन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और क्या चीज़ें आपके पोर्टफोलियो को एक बेटर स्टैंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग ये समझ चुके होंगे किस तरीके से आप एक विनिंग प्रोफाइल बना सकते हैं, एंड किन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना चाहिए, और कैसे आप एक बेटर पोर्टफोलियो को अपना स्टैंड आउट करवा सकते हैं इनटू एन लार्ज मीडियम। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करने वाले हैं कि कौन से वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपने लिए फर्स्ट क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं। सो इसके बाद में अगर आपको कोई और भी डाउट्स है, कोई और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं जिनको हम आंसर करें, तो कमेंट कर सकते हैं, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट।